हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई दीपक आपको यहाँ पर सिखाने वाला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है ताकि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाए। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए सीख लेते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉपी में किस तरह से लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इस तरह से आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। इसके बाद सुंदर सा फिर से आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। तो आइए क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पर जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन और यहाँ पर 1884 ईस्वी में कब हुआ था मेरे दोस्तों, यहाँ पर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, यहाँ पर बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, यहाँ पर बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव था। क्या था मेरे दोस्तों, इनके पिता का नाम महादेव था। इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में से एक था। क्या था मेरे दोस्तों, इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में से एक था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और यहाँ पे एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की मेरे दोस्तों, इन्होंने एलएलबी की परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की। और यहाँ के थे इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फर कॉलेज में अध्ययन का कार्य किया। किसका कार्य किया मेरे दोस्तों, इन्होंने सीखने का कार्य इन्होंने किया। कहाँ पर किया, इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फर कॉलेज में अध्ययन का कार्य किया और बाद में पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। बाद में क्या, अध्ययन का कार्य करने के बाद ये बाद में यहाँ पर पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे, ठीक है ना। लेकिन उस समय गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। जब यहाँ पर गांधी जी देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसी कारण बस यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी भी उनकी बातों से, उनके कार्य को देखकर बहुत मोटिवेट हुए। जानते हैं क्या होता है, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गांधी जी के साथ क्या कर दिए, यहाँ पर गांधी जी के साथ यहाँ पर वो जुड़ गए। तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक है ना। लेकिन उस समय गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए, मतलब उनके कामों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। अतः उन्होंने वकालत छोड़कर चंपारण के आंदोलन में भाग लिया। किसमें भाग लिया, उन्होंने वकालत छोड़कर चंपारण के आंदोलन में भाग ले लिया। तीन बार सॉरी मेरे दोस्तों, क्या है यहाँ पे, ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। किसके चुने गए मेरे दोस्तों, ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। सादा जीवन उच्च विचार, इनका जीवन कैसा था मेरे दोस्तों, ये सादा जीवन उच्च विचार के रहने वाले थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। सादा जीवन उच्च विचार, इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, निष्पक्षता और ईमानदारी को देखकर, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे दोस्तों, इनकी ईमानदारी को देखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है ना। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया, जो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर एक पुरस्कार होता है, ठीक है ना। इन्होंने भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए, मतलब यहाँ क्या है, जीवन भर मतलब आखिरी जीवन तक, यहाँ पर लास्ट तक जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब इसके बाद चलिए इनकी रचनाएं के लिए देख लेते हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण रचनाएं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है हमारे पास क्या है, मेरी आत्मकथा है, भारतीय शिक्षा है, शिक्षा और यहाँ पर संस्कृत है। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर इसी तरह से अगर आप लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो आपके यहाँ पर 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो
तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।